भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। देख, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। रत्तम जोशी हमें बता रहा था कि भीमराव के पक्ष से लड़ने के लिए तूने भीमराव के वकील को ही कहा था, और उस छोटी जात वाले भीमराव और रमा के लिए तू शरबत का गिलास भी लेकर गई थी पिलाने के लिए। ये सब नहीं चलेगा। इतने सालों से आपने जैसे चाहा मैं वैसे ही जीती रही। अब अगर कुछ दिनों से मैं अपनी मर्जी का कर रही हूँ तो आपको इतना बुरा लगा है? अगर तुझे कुछ करना ही है तो अपनी जात, अपनी बिरादरी, अपने समाज के लिए करना। उस छोटी जात वाले भीमराव और रमा का साथ देने की क्या जरूरत है? क्या मिलता है तुझे? आत्मविश्वास और आशा। आत्मविश्वास और आशा, ठीक है। तेरे इस आत्मविश्वास और आशा का भी इलाज कर देते हैं हम। चाहे आप मेरी जान भी ले लें, लेकिन मेरा आत्मविश्वास और मेरी आशा मुझसे नहीं छीन पाएंगे आप। तो रुके। पानी सर से ऊपर चला गया है। अब मुझे बताते हैं। अब तो रात भर उस छोटी जात वाले भीमराव को याद करके अपने आप को खोलने की कोशिश कर, और देखते हैं तेरा आत्मविश्वास और तेरी ये आशा कितने तेरे काम आती है। पड़ी रहे यहाँ रात भर। भीमराव, अरे तुम्हारे सर किस बात के बहुत बड़े वकील हैं? कुछ कर ही नहीं पाए। हितेश काका, उन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ क्योंकि गलती हमारी थी कि हमने लिखित में कुछ नहीं रखा। हमें क्या पता था? हम ठहरे सीधे साधे लोग, ऊंची जात वालों का छल कपट हमें क्या पता? हम नहीं समझ पाए। कम से कम सरकार और कानून को तो समझना चाहिए था। आई, यही बात तो भीमराव भी कहते हैं, और यही बात वो कब से कहते आए हैं। लेकिन आपको तो उनकी बात गलत लगती है ना? चिढ़ होती है आपको। और अगर बुरा लग रहा है तो आप इस बात की घोषणा क्यों नहीं कर देती कि आप भीमराव के समर्थन में हैं? भीम ना हुआ, किसी पत्थर की लकीर हो गई। कुछ भी कहो, सब तराजू में तोलने लगते हैं कि वो बात अगर लकीर के इस तरफ है तो समर्थन में है, और लकीर के उस तरफ है तो विरोध में है। अरे लकीर के इस तरफ उस तरफ क्या होता है? तुम सब लोग लकीर के उस तरफ ही हो, और इस तरफ बस हम हैं। और भीमराव, तुम चिट्ठी लिखवा कर कौन सा तूफान लाने वाले थे? क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ मिला? मिला ना सर। क्या मिला? बताओ। यादें मिली, ऐसी यादें मिली जिन यादों को मैं उम्र भर याद करता रहूंगा। याद करके रोऊंगा, गुस्सा कर सकूंगा, और खुद को आगे की लड़ाई के लिए तैयार भी कर पाऊंगा। तो बताओ, कौन सी यादें मिली है तुम्हें? छोटी जात वालों को अदालत के अंदर ऐसे प्रवेश नहीं है। तुम्हारा वकील अंदर जाकर बात करेगा, तुम सब यही रुको। यही
कि कोर्ट के बाहर मेरे जात के लोग अपने ही मुकदमे में शरीक ना हो पाए। तो कोर्ट के अंदर तुम सब लोग चले जाते तो फैसला बदल जाता? सवाल फैसला बदलने का है ही नहीं सर। सवाल ये है कि जात के नाम पर अदालत के दरवाजे कैसे किसी के लिए बंद किए जा सकते हैं। सवाल ये है कि न्याय का घर नियम, कानून, साक्ष्य इस सब पर चलेगा या बड़ी जात वालों की मर्जी पर। सवाल ये भी है सर कि जब उस अदालत के बाहर हम सब अपने फैसले का इंतजार करते हुए बैठे थे, तब हमारे मुद्दे पर अंदर क्या बहस हुई, क्या दलील दी गई, हमें क्यों नहीं बताया गया? सवाल ये भी है, क्या हमें हमारा हक नहीं होना चाहिए? क्या हम पर सिर्फ फैसले ना थोपे जाए बल्कि हम हर पक्ष और विपक्ष के फैसले के हकदार बने? देखो, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब यह है कि तुम और तुम्हारी जात लकीर की उस तरफ इतनी दूर रहते हैं ना हम सुन सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं। इसलिए मैं जो कह रहा है ना, तुम लोग भी वही सोचो, ताकि बाकी की जिंदगी आराम से गुजर जाएंगे। नहीं तो ऐसा ही दर बदर जिंदगी भर घूमते रहोगे, समझे? तुम सबका क्या जिंदगी है ना, छोटी जात में पैदा हुए हो, छोटे काम करते हो, ना रहने का घर, ना ही खाने का कोई ठिकाना। साहब जाने दीजिए ना, इन्हें और जलील मत कीजिए। तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? आप मेरे बेटे को ऐसा नहीं मार सकते। बेटे, मतलब इसकी उम्र मेरे बेटे जितनी है, और इसकी जो भावना है वो हमारे समाज की वृत्ति है। इस हिसाब से बेटा ही हुआ ना। तो राम जी, हम तुम लोगों की हाड़ उठती हुई आवाज का गला ऐसा ही घोटेंगे और तुम लोग ऐसा ही देखते रह जाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? नहीं सर, हमारे जात और हमारे समाज के लिए उठाई गई हर आवाज को अब ज्यादा देर तक दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि आज हमारे बस इतना कहने से कि अदालत के दरवाजे हमारे लिए बंद क्यों थे, आप यहाँ चले आए हमारा मजाक उड़ाने। लेकिन देखिए, आगे हमारे संघर्षों से ये सब बदलेगा, और इतना बदलेगा कि ये कोर्ट और ये व्यवस्था हमारे जात के लिए नई व्यवस्था बनाएगी। वो इसलिए सर, क्योंकि दबाव पड़ने पर कोयला भी हीरा बन जाता है। हम तो फिर भी इंसान हैं, और आपके इस तरह दबाने से एक दिन हम ऐसे बन जाएंगे जिनके बिना आप अपने इस समाज और अपने देश की कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। ये लिख कर रख लीजिए। और साहब, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आप यहाँ क्यों आए? हमें ये बताने कि हम कैसे हार गए। ये तो हमें पहले से पता है, या आप हमारी हारी हुई हालात देखकर खुश होंगे? तो साहब,
आपको खुश होने के लिए आप हम जैसे छोटी जात के लोगों तक आना, ये आपको शोभा नहीं देता है। और साहब, आप यूं ही यहाँ तक आ गए, ये तो और गलत हुआ ना। बेवजह आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। सुना था, आज देख भी लिया। संस्कार नाम की चीज तुम लोगों के पास है ही नहीं। घर की औरतें ऐसे बातें करती है। साहब, जब औरतें बदतमीजी से बातें करें ना, तब उसे असंस्कारी कहते हैं। लेकिन मेरी दोनों बहुओं ने आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही तमीज के साथ दिया है, जो हमारे घर के संस्कार है। और आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो। रमा, लक्ष्मी, इधर आओ। जी बुआ। आज तुम दोनों ने जिस तरह से जवाब दिया, ये सुनकर बहुत ही सुकून मिला मुझे। अब मुझे लगता है कि मेरा परिवार समय के साथ साथ और मजबूत बन जाएगा। लेकिन बुआ, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है। भाभी। भीमबाऊ, ये सब आपका ही तो असर है, वरना जीवन में मैं इसे कभी नहीं बोल पाती। लेकिन सच कहूं ना, बहुत अच्छा लग रहा है इसे बोलकर। भीमराव, ऐसे औरत जात का सर पे चढ़ाना ठीक बात नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना और बोलना सर पे चढ़ाना नहीं होता जोकू काका। चाहे वो आदमी हो या औरत, उसे इंसान तभी कह सकते हैं जब वो अपने लिए और दूसरों के लिए लड़े और बोले। भीम, हक की लड़ाई अगर मर्द लड़े ना तो ही अच्छा है। लेकिन औरत और मर्द एक साथ लड़े तो लड़ाई और भी ज्यादा मजबूत होती है। ये भीमराव है, इसे भाषणबाजी में जीत नहीं पाओगे। भाभी, ये जो आपको अच्छा लगा है ना, इसे महसूस कीजिए और अपने आप को वचन दे दीजिए कि जीवन भर आप ऐसे ही रहेंगे। आप मुझे कितना भी बांध कर रख ले, फिर भी मैं चुप नहीं रहूंगी। सुन रहे हैं आप? मैं भीम का साथ जरूर दूंगी। मालकिन, आप कितना भी चिल्लाए, मालिक सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं। वो गए हैं भीम की चाल पर जश्न मनाने। भीमराव, राम जी। बाबा, हमने तुम लोगों से कहा था ना कि हम रात में चाल में आएंगे जश्न मनाने, तो देखो आ गए हम। अब मजा आएगा। बोलो। अब हम लोग अंदर जाकर जश्न मनाएंगे और
तुम सब लोग यहीं बाहर बैठकर हमें जश्न मनाते हुए देखोगे। बड़ा आनंद आएगा। चलो। ये लो, जश्न मनाया जाए। आई, कुछ खाने को मिला? नहीं बेटा, कुछ खाने को नहीं मिला। यहाँ के बारे में सुनी तो काम छोड़कर आ गई, इसलिए मालिक ने पगार भी नहीं दिया और किसी ने उधारी भी नहीं दी। प्रचंड देव जी, भूखों के सामने जश्न मनाने का अपना मजा है। ये बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो, अच्छे से देखो। आई, कुछ तो खाने को दो, बहुत भूख लगी है। दीपक, मैं कुछ देखता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप और क्या देखेंगे? क्या व्यवस्था कर लेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको भूख लगी है। अभी हम सबको ऐसा करना चाहिए कि अपने पास जितने भी पैसे हैं, सब पैसे मिलाकर सबके लिए एक साथ खाना लाना चाहिए, ताकि हम में से कोई भी खाली पेट ना रहे। वाह भीमराव, अच्छा चालाकी है। खाना खुद को है, खिलाना अपने पत्नी को है। नया नाटक शुरू कर, पैसे लाओ, सबके पैसे जमा करके खाना लाओ। वाह, बढ़िया। हाँ, हितेश भाऊ सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? इतने समझते हो भीमराव को? उनका तो बहुत अफसोस होता है तुम लोग की बुद्धि पे। ए फुलिया, और नहीं तो क्या? अरे क्या किया इस भीमराव ने अब तक? अपने बाप और पत्नी की कमाई पर जी रहा है, निकम्मा। ए जनार्दन, ये सब ना तुम लोगों का किया धरा है और भीम को सुना रहे हो। अरे तो हम लोग ये सब सही समझ के ही किए रहे, और अगर कहूँ कुछ गलत हुई गवा तो हर बार हर चीज के लिए हम लोगन का ही गुनहगार नहीं समझा जा सकता है। देखिए काका, शांत हो जाइए। अभी इस समय आप गुनहगार है नहीं है, इससे बड़ी समस्या ये है कि सबको भूख लगी है। वो बच्चा बेचारा भूखा है। मुझसे और रमा से दिक्कत है ना आप लोगों को? हमें नहीं चाहिए आपका खाना, लेकिन मेरी बात मानिए, सब मिलकर पैसे निकालिए और सबके लिए एक साथ खाना मंगवाइए। चलो रमा, वहां जाके बैठते हैं। नहीं चाहिए हमें आपका खाना। आप कहा? तुम लोगों के साथ और कहा? नहीं दीदी, इन्हें दिक्कत हमसे आपसे नहीं, पर आप बैठिए। बैठिए, बैठिए। मेरा बेटा भूखा है तो मैं भी भूखा रहूंगा। बेटा बेटा बेटा, जब तक बेटे के पीछे जान नहीं दे देंगे अपनी, सुकून नहीं मिलेगा आपको। बापू उसका तुम नहीं समझोगे।
बाबा आप क्या बाबा? चुप बैठ, जरूरी है। भीमराव, बड़ा शौक था ना ऊंची जात के लोगों से टकराने का? हाँ, अब मजा आ रहा है? बोलो। तुम में से जिसको भी भूख लगी है ना, तो एक काम करो, यहाँ हमारे पास आओ, थोड़ा रो, गिड़गिड़ाओ, शायद हम तरस खाकर कुछ रोटियां तुम लोगों के सामने फेंक दें।